सारे लीक्स और सारे रूमर्स के बाद S23 अब फाइनली लॉन्च हो गया है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लॉन्च हुआ है S23 अल्ट्रा, सिंपल S23 प्लस और S23 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुए। उसका मतलब ये है कि आपको जो वारंटी वगैरह मिलेगी या जो प्राइस वगैरह में थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा वो सिर्फ अल्ट्रा के केस के अंदर मिलेगा, जिसका मैं भी रिसेंटली चेक कर रहा था। 5.25 लाख से तो उसकी तकरीबन प्री ऑर्डरिंग शुरू हो रही है, तो प्राइस बड़ी ज़्यादा है। अब ये पाकिस्तान के अंदर फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये फ़ोन पाकिस्तान में आएगा नहीं। जिस तरह एप्पल ऑफिशियली लॉन्च नहीं करता अपने डिवाइसेस पाकिस्तान के अंदर, लेकिन स्टिल iOS यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वही स्टोरी होगी अब सैमसंग के साथ। मतलब वो फ़ोन पाकिस्तान के अंदर तो नहीं लॉन्च कर रहे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में आएगा। अब पाकिस्तान में आएगा तो सही, लेकिन ऑफिशियल मीन से नहीं आएगा। इसके दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी अलग पड़ेगी, PTA टैक्स अलग पड़ेगा, जो कि इसकी प्राइस को काफ़ी ज़्यादा कर देगा, जो कि प्राइस आपको एंड में बताएंगे भी, और बाकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। ये मतलब आपको S22 अगर आपको 2,25,000 के अराउंड मिल रहा था, तो अब ये उसे तकरीबन डबल आप लगा लें, 4 लाख के अराउंड आपको ये कॉस्ट करेगा। प्राइस के अंदर तो इंक्रीज़ आया ही है, और वो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से नहीं आया। पहले पाकिस्तान के अंदर लोकली बन रहा था S22। उसका मतलब ये था कि इस रीजन के अंदर चूँकि वो बन ही यहाँ पर आया, तो PTA टैक्स उस तरह से उस पर इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि अब चूँकि ये फ़ोन बाहर से आएगा तो इसका PTA टैक्स बहुत ज़्यादा होने वाला है, और यही रीज़न है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा भी है। अब चलते हैं रिव्यू की तरफ, और अब फ़ोन की इटसेल्फ बात करते हैं। फ़ोन लास्ट ईयर जैसा ही कॉम्पैक्ट है, साइज़ डायमेंशंस मुझे वैसी ही लग रही हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं। मतलब सैमसंग का पिछले कई सालों से यही कुलिया आ रहा है कि जो चीज़ ठीक है, बेहतरीन चल रही है, उससे ज़्यादा ना छेड़ो। छोटी छोटी यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट्स करो, वो वाकई यहाँ पे किए हैं। एस्थेटिकली पहले मैं आपको रेयर पे बताता हूँ, वही मैट फिनिश हमें मिलती है। और एक बड़ा चेंज ये है कि लास्ट ईयर आ रहा था कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। अब उसकी भी नेक्स्ट जेन आ गई है विक्टस 2 ग्लास। मतलब इसका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है स्क्रैचेस से भी, और ड्रॉप प्रोटेक्शन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। दूसरा मेजर डिफरेंस नोट कर रहे होंगे कि लेंस तो इसके अंदर 3 ही है, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने एक सर्कुलर सा एक बार सी दी हुई थी, जो कि इसके साथ ही निकलती थी, इसके साइड रेल से मेटल की होती थी, वो अब रिमूव हो गया। मतलब डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा क्लीन फील हो रहा है। लेंस के बिल्कुल साथ ही आपको LED की फ्लैश लाइट मिल जाती है। साइड स्टिल काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। पावर बटन और जो इसके वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं वो सारे एक साइड पे हैं। बॉटम पे इसके सिंगल जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है वो है, साथ जो जिसकी सिम ट्रे है वो है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी सिम स्लॉट के अराउंड 2 इजेक्शन टूल्स के लिए उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये काम एक ही करता है। दूसरा ऑब्वियसली स्क्रू है, तो अगर आप पिन खोल रहे हैं तो आपने यहाँ से नहीं प्रेस करना, बल्कि इसके अंदर वाली प्रेस करनी है जहाँ से वो ट्रे एक्चुअली बाहर आती है। नीचे Type-C के लिए वो जगह भी दी गई है। ऊपर की तरफ आपको ऐसा कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक माइक्रोफोन है, और दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। फ्रंट के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो डिवाइस फ्रंट के ऊपर दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पिछले साल से। बेजल्स भी उतने ही हैं, डिस्प्ले साइज भी एग्जैक्ट वही है, ऊपर वही छोटा सा पंच होल कैमरा है। तो डिज़ाइन वाइज एस्थेटिकली इतना कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ है वो अंदर वाली साइड पे आया हुआ है। वीडियो के एंड तक देखें, सारी चीज़ें कवर करेंगे। मीनवाइल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं इसकी डिस्प्ले वाली साइड पे, और डिस्प्ले 6.1 इंचेस का है, बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह। 120 हर्ट्ज है। ये भी जो HDR10 को सपोर्ट करता है, और बैक की तरह फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास जो विक्टस 2 है उसकी प्रोटेक्शन है। मतलब इसके ऊपर इतनी ईजिली क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि पिछले ईयर से भी इंक्रीमेंटल चेंज है, और इसके कंपैरेटिवली अगर iPhone 14 जो सिंपल वाला आता है, क्योंकि उसकी और इसकी प्राइस इंटरनेशनल मॉडल्स के अंदर सेम है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन भी उसी के साथ बनता है। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। सैमसंग जो फ्लैगशिप लेवल के जो डिस्प्लेस बनाता है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन जहाँ पे एक बहुत अच्छा चेंज आया, जो मुझे बड़ा फिजिकली मैंने फील किया है, वो ये है कि इसकी ब्राइटनेस बाकी पैनल से बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको डे लाइट के ऊपर भी लेके जाए ना, तो रेटेड है कि 1700 निट्स पे इसकी पीक ब्राइटनेस है, जबकि पिछले साल वाला जो S22 था और iPhone 14 है, दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है तकरीबन 1200-1300 निट्स है। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा जंप है, और ये फील भी होता है आपको फ़ोन एक्चुअली यूज़ करते हुए भी। नेक्स्ट अप जो फ़ोन के इंटरनल्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। सैमसंग में पहले यही एक फ्लॉ आता था कि वो जो एशियन रीजन थे इसके लिए वो इंट्रोड्यूस करते थे एक्सिनोस चिपसेट, जो कि प्रूवन है डिफरेंट जो गीक बेंचमार्क्स हैं उसके थ्रू या डिफरेंट टेस्ट के थ्रू कि वो स्लोअर होता है, इनकी बैटरी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती। रादर के जो स्नैपड्रैगन वर्जन आते हैं, बेशक जो Gen 1 आ रही थी पिछले S22 के अंदर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी एक्सिनोस। उसकी बैटरी मैनेजमेंट अच्छी थी, वो रैम में अच्छी तरह मैनेज कर रही थी, और जो टास्क थे ओवरऑल बहुत फ्लुएंट फील हो रहे थे उसके अंदर। इस दफ़ा सैमसंग ने क्या किया कि अपने इंटरनल्स को बिल्कुल ही रीवैम्प कर दिया। मतलब कि जो एक्सिनोस वाली चीज़ आ रही थी ना, एक्सिनोस वाला अब सीन खत्म हो गया, अब सिर्फ आया करेगा स्नैपड्रैगन। इस फ़ोन के अंदर भी सिर्फ स्नैपड्रैगन की 8 Gen 2 चिपसेट यूज़ की गई है। 8 GB रैम है उसके साथ, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट फ़ोन बना देती है। एक्सिनोस वाला तो सीन ही खत्म हो गया। मतलब जो पहले हम लोग जाते थे मार्केट्स वगैरह के अंदर जब फ़ोन ले रहे होते थे, तो जिन लोगों को मेरी तरह शौक है वो कमेंट्स के अंदर में बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी दफ़ा जाकर शॉपकीपर्स को कहा है, या डिफरेंट OLX पे भी अगर वो चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने कितनी दफ़ा सर्च किया कीवर्ड्स के साथ कि मुझे स्नैपड्रैगन वाला S22 चाहिए, क्योंकि वाकई गेमिंग में बैटरी मैनेजमेंट में वो बहुत ऊपर है।
तब वो सीन खत्म हो गया। मतलब कि अब एक यूनिवर्सल S23 है, पूरी दुनिया में इसी चिपसेट के साथ आ रहा है, तो अब वो जो आपको कन्फ्यूजन होती है वो भी खत्म हो गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फ़ोन स्टार्ट होता है 128 GB बेस स्टोरेज से, लेकिन उसके साथ आपको मिलती है UFS 3.1 स्टोरेज, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। जब भी फ़ोन की स्पीड होती है ना, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रीड और एक राइट स्पीड होती है। रीड तो आप कर लेंगे बेहतर, इसके अंदर रैम अच्छी यूज़ हुई हुई है, लेकिन जो रोम है, इसकी स्टोरेज है इटसेल्फ, उसका भी फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। बात सिर्फ CPU की नहीं है, स्नैपड्रैगन तो उन्होंने कर लिया, बल्कि अब जो GPU है, पहले भी अपने GPU यूज़ कर रहे होते थे अक्सर जो एशियन रीजन्स में, अब सिर्फ एड्रीनो के GPU यूज़ होंगे। एड्रीनो इसके अंदर आ रहा है 720, जो कि ग्राफिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करे, स्पेशली कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ है, HDR10 ये सपोर्ट करता है, 8K वीडियो, जब वो कैमरा की मैं बात करूँगा तो उसके अंदर आपको बताऊँगा 8K वीडियो भी शूट करता है। तो जो GPU है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। GPU और CPU दोनों स्नैपड्रैगन और एड्रीनो के हैं, तो कपल करके बड़ी आला परफॉर्मेंस होगी। अब मैं बात करता हूँ फाइनली कैमरास की, जिसका आप सब लोग तब से इंतजार कर रहे थे। इसके अंदर भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। मेन 50 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, फिर एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो कि 3x तक ऑप्टिकल जूम देता है, और उसके बाद एक कैमरा है जो अल्ट्रा वाइड है, वो 12 मेगापिक्सल का है। ऑन पेपर आपको चीज़ें सेम लग रही होंगी, लेकिन आई कैन वेरीफाई कि ये फ़ोन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक न्यू जनरेशन का सैमसंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। इसके कैमरा के स्पेक्स और मेगापिक्सल काउंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जहाँ पे आपको एक छोटी सी सरप्राइजिंग फैक्टर मिलता है वो ये है कि इसका फ्रंट कैमरा है वो बहुत अच्छा, जो क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी और जो उसकी प्रोसेसिंग है, इवन जो स्किन टोन्स है, उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहा है। शूट कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 से, और ये इसका वाइड एंगल ऑन है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, और जैसे ही मैंने जूम किया है कि इसके अंदर थोड़ा सा कलर शिफ्ट अभी भी है, मतलब अक्रॉस द लेंसेज जो सैचुरेशन है, कंट्रास्ट लेवल है, और जो डिफरेंट इसकी सेटिंग्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, जो कि एक फ्लॉ था जो लास्ट ईयर भी था, लेकिन वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसको 3x पे जूम करता हूँ तो आपको अगेन थोड़ी सी जो फेड हो जाती हैं चीज़ें आपको नज़र आने लग जाती हैं, कलर्स उतने शार्प नहीं रहते, स्पेशली सैमसंग से हम एक्सपेक्ट करते हैं कलर्स बहुत ज़्यादा पॉप कर रहे होंगे। अब इसको ऑल द वे 12x पे लेके जाता हूँ, और आपके पास जो वीडियो क्वालिटी आती है वो तो बेयरली यूजेबल होती है। इमेज में वो प्रोसेसिंग करके उसको शार्प कर देते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर स्टिल आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आप 12x जूम कर रहे हैं ऑन द सिंपल सैमसंग गैलेक्सी S23। माइक्रोफोन की क्वालिटी ऑल तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, आपको यहाँ पे भी जो शूट कर रहा है और आपको जो रोड की नॉइज़ है वो अच्छी खासी क्लियर आ रही होगी। कलर्स ओके हैं, कोई लास्ट ईयर से इतना ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है। एक चीज़ इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी है वो ये है कि ये एट द सेम टाइम आपके जो बैकग्राउंड है प्लस जो स्काई है दोनों को अच्छी तरह से कवर करके रखता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप सन की तरफ जूम कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें बिल्कुल ही जो है वो शेड में चली गई हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई है। सो लकीली इसके अंदर स्टिल जो आप फुल जूम करके भी इवन जो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो गुड लाइटिंग कंडीशन के अंदर जो शॉट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं। सेम गोज विद द नाइट के अंदर इसकी जो एयर कैपेबिलिटीज़ हैं सैमसंग की वो किक इन करती हैं और जो डिवाइस की ओवरऑल क्वालिटी होती है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। ये इस फ़ोन की फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है और लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, स्पेशली जो स्किन टोन्स हैं उनका काफ़ी अच्छी तरह मैनेज हो रही हैं, और फिर इसके बाद आपकी शर्ट वगैरह के कलर या बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें वो स्टिल नज़र आ रही हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अभी लाइट का सोर्स इस तरफ है और इसने मुझे बिल्कुल डार्क ज़्यादा नहीं किया, ऑल्दो ये डायनामिक रेंज में कम्प्लीटली फेल हो गया क्योंकि स्काई को रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा और डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा स्ट्रक्चर्स के कलर्स ठीक हैं, बैकग्राउंड वाली चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन इसका जो स्काई के अंदर जो डिटेलिंग है वो बिल्कुल ही मिस हो गया, क्योंकि ऑब्वियस है इतनी पीछे लाइट ज़्यादा है लेकिन स्टिल फेस की जो चीज़ें हैं उनको ठीक तरह से कवर कर पा रहा है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी आप इसे सुन रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और अभी ये है इसकी करेंटली जो क्वालिटी है S23 की वो तो यही है। वीडियो के सैंपल्स और वीडियो क्वालिटी तो आप लोगों ने देख ली है। अब आप लोग कमेंट्स के अंदर हमें बताएं कि ये जो फ़ोन है ये वाकई इंक्रीमेंटल चेंज है इसके कंपेटर से, आईफोन 14 से, आईफोन 13 से, या S22 जो लास्ट ईयर वाला था उससे कितना डिफरेंट है। कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब प्रैक्टिकलिटी की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं बैटरी की। S22 जो था वो काफ़ी मशहूर था कि उसकी जो फ़ोन का साइज़ छोटा था और अंदर पाकिस्तान जैसे रीजन में आई एक्सोनस थी जो कि इतनी बैटरी एफिशिएंट भी नहीं थी, तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। चाहे 2 डे फ़ोन तो वो था ही नहीं, 1 डे फ़ोन था, उसमें भी आपको शाम के टाइम पे अगर आपने सुबह चार्ज करके ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको शाम को लास्ट में उस पर एक दफ़ा प्लग इन करना पड़ता था बेड पे जाने से पहले। तो वो उस फ़ोन की थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड चीज़ थी। उसकी बैटरी कैपेसिटी थी 3700 mAh और ये जो S23 है इसकी बैटरी कैपेसिटी हो गई है अब 3900 mAh, मतलब 200 mAh का डिफरेंस है इसके अंदर, प्लस स्नैपड्रैगन आ गई है अंदर। उसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन इतनी बेहतरीन है कि अब आपको पूरे दिन में कोई भी मसला नहीं आता। स्टिल ये 2 डे फ़ोन तो नहीं है, ऑब्वियसली इसका साइज़ इतना कॉम्पैक्ट है, बैटरी की इतनी ज़्यादा स्पेस है नहीं है, लेकिन आपको एक दिन में कोई भी परेशानी नहीं होने लगी। आप इसे गेम शेम खेलें, वीडियो कैमरा शैमरा यूज़ करें, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती।
और इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग है वो भी सिमिलर है लास्ट ईयर जैसे कि आपको जो वायर्ड है वो आपको 25 वाट तक सपोर्ट हो जाती है और जो वायरलेस है वो 10 वाट पे होती है। अगर मैं आपको बैटरी चार्जिंग स्पीड्स की बात बताऊं तो वो सिमिलर है लास्ट ईयर जैसे, मतलब 25 वाट इसका जो ओरिजिनल अडेप्टर है वो चार्ज करके देता है, वो तकरीबन 50% कर देते हैं आधे घंटे के अंदर। अगर आप वायरलेस सोच रहे हैं तो वो आपको चार्ज करेगा 15 वाट पे जो ची वायरलेस चार्जिंग है, और जो रिवर्स भी वायरलेस चार्जिंग है उसकी ऑप्शन भी है। मतलब आपने अगर गैलेक्सी बड्स वगैरह रखे हुए हैं, जिसका बाय द वे हमने एयरपॉड्स के साथ एक कंपैरिजन भी किया था, पॉपअप के अंदर आ रहा होगा, तो आप वो इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे रखें और इस फ़ोन की बैटरी से आपके एयरपॉड्स या जो लो कैपेसिटी डिवाइसेज हैं, आपकी वॉच वगैरह होगी, वो चार्ज हो जाती है। अब मैं आपको सम अप करके बताता हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगे कि ये वाकई पिछले साल से बेहतर हैं। पहली बात तो ये कि इस पर फोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ हैं, आप इसे परफॉर्मेंस हाई डिमांड कर रहे हैं तो ये सैमसंग गैलेक्सी S22 की तरह या बाकी डिवाइसेस की तरह इतना हीटअप नहीं होता। इसकी जो मैनेजमेंट है इट्सेल्फ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा ये कि अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि एक्सिनोस लेना है या स्नैपड्रैगन लेना है, ये एक कंप्लीट फ़ोन है, आप इसको दुनिया में कहीं से भी ले लें। ये फ़ोन एक परफेक्ट फ़ोन है और ये इस साइज़ के अंदर बहुत कम चीज़ें जो आप इसे कंप्लेन कर सकते हैं। मे बी वो बैटरी हो सकती है क्योंकि आप जो फ्लैगशिप फ़ोन है वो 2 दिन की बैटरी देते हैं, या अगर आप हैवी यूज़र भी हैं तो 1 दिन से ऊपर तो आपका पक्का चलता ही चलता है। लेकिन ये वाले फ़ोन के अंदर स्टिल वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो इसके अंदर लास्ट ईयर जैसे ही है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट अंदर है, फेस रिकग्निशन है, बाकी सारे फीचर्स भी स्टिल इसके अंदर है, बिक्सबी की भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर है। प्लस सैमसंग ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ऑगमेंटेड रियलिटी या AR स्टिकर्स वगैरह से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ की हुई है। वो आपको कैमरा के अंदर वो उसका एक डेडिकेटेड सेक्शन वगैरह भी नजर आएगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की। जैसा कि आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि फ़ोन पाकिस्तान के अंदर तो ऑफिशियली लॉन्च हो नहीं रहा, तो जो सैमसंग को पहले एज होता था कि वो यहाँ पे ही बना रही है, यहीं पे ही बेच रहे हैं, तो PTA का जो इफेक्ट होता था वो भी थोड़ा सा कम होता था और आपको पता होता था कि यार मुझे 2-2.5 लाख रुपए में नया S22 मिल जाएगा। अब वो स्टोरी डिफरेंट हो गई है। अब ये फ़ोन होगा इंपोर्ट, इसका मतलब है कि इसके ऊपर इंपोर्ट और कस्टम्स अलग लग रहे होंगे, इसके ऊपर PTA ड्यूटी अलग पड़ेगी और इसकी फाइनल प्राइस से बहुत ज़्यादा होगी, जो कि बिल्कुल सच है। जो सिंपल S23 है उसकी प्राइस मैं भी चेक कर रहा था तो 4 लाख के अराउंड आ रही थी, और अगर आप अल्ट्रा की बात करें तो उसकी तो प्री बुकिंग तकरीबन 5.25 लाख रुपये से स्टार्ट हो रही है। तो प्राइस के अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जंप है। आपने इंटरनल से इंप्रूव कर दी है फ़ोन तो अब राइट अप आ गया iPhone 14 के साथ, डायरेक्ट हेड टू हेड कम्पीट कर रहा है। इवन वीडियो क्वालिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं। स्टिल आईफोन के लेवल पे नहीं है लेकिन इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तब आके जब आपके फ़ोन के डिवाइस आपने इतनी बेहतर कर ली अपनी डिवाइस और आप प्राइस एकदम से ऊपर कर लें, तो यूज़र्स भी जो होते हैं ना, जैसे आप लोग भी अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैंने इतने पैसे लगाने ही हैं तो मैं एंड्रॉयड भी क्यों ना लगाऊं। इस तरह जब कोई कंपनी करती है कि आपने फ़ोन इतना इंप्रूव कर दिया लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे प्राइस इतनी ज़्यादा कर लो कि आपका जो गैप था परफॉर्मेंस का गैप वो तो है ही है, लेकिन अब प्राइस का इतना कोई डिफरेंस नहीं रहा। और पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहाँ पे लोग चाहते हैं कि मैं एक सिक्योर चीज़ बाय करूँ, स्पेशली सैमसंग या डिफरेंट फ़ोन्स के केस के अंदर मेरे पैसे वगैरह ना टूटें, या मैं iOS की तरफ चले जाऊँ या आईफोन ले लूँ क्योंकि इतने पैसे लगा के भी शशका तो नहीं है, इसका एक सिंपल सा ब्लैंड सा डिवाइस है, कोई इसके अंदर फ्रिल्स वगैरह दिए ही नहीं उन्होंने, बहुत मिनिमलिस्ट क्लीन डिज़ाइन है। मेरे जैसे लोग इसको प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सस्ते वाला फ़ोन चाहिए तो फिर आपके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप वो यूज़र हैं जिसने फ़ोन एक्चुअल यूज़ करने डे टू डे लाइफ में, उससे हैवी परफॉर्मेंस भी निकालनी है, आपके पास एक आपका गो टू डिवाइस हो जिससे आपको पता हो हर चीज़, कोई मसला वगैरह ना हो, आप उसे हर सिनेरियो के अंदर यूज़ कर सकें, तो ये फ़ोन आपके लिए। अब आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे 4 लाख प्राइस से जस्टिफाई करता है या नहीं, और स्टिल अगर इससे आपसे कोई भी क्वेश्चंस हैं इस डिवाइस से रिलेटेड तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। और बाकी जो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप इसका कैमरा टेस्ट वगैरह है या इसकी डिफरेंट जो एस्थेटिक्स हैं वो देखना चाहते हैं तो OLX पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, और बाकी चैनल्स के ऊपर भी कर लें ताकि इसके जो बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह या डिफरेंट वीडियोज़ हैं वो आप पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।